आज की इस गणित की क्लास में हम एनसीईआरटी कक्षा 6वीं के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी इस पाठ का पेज क्रमांक 5 में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करने वाले हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम है जिसके बारे में आप कक्षा पहली से पढ़ रहे हो। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को 6वीं में पढ़ने का कारण क्या है? देखिए आप पुराने कॉन्सेप्ट को ही 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ोगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी कक्षा बड़ी होती जाएगी आप जो है बहुत ही गहराइयों से पढ़ना शुरू करोगे, अर्थात एक एक चीज को यहाँ पर बताया जाएगा, आपकी क्लास से बताया जाएगा। अब आरोही क्रम को आप कक्षा पहली में आपको याद होगा छोटे से बड़े क्रम के रूप में पढ़े, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम के रूप में पढ़े। अब आपको आरोही क्रम, नाम बदल रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस क्लास में हम जानेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये बहुत जरूरी है। मैंने अभी कहा था ना, जैसे जैसे आप कक्षा बड़े होते जाएंगे, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में जाते जाएंगे, आपकी जो पढ़ाई का स्तर है बहुत गहराई में जाएगा। तो वही हम बात कर रहे हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसकी आवश्यकता को समझने के लिए देखिए यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से हम इस पर बात करते हैं। जैसे कि आप किसी शॉप में चले गए जहाँ पर अलमारी बेचा जाता है, तो आप गए, वहाँ पर 5 अलमारी इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे देख सकते हो यहाँ पर उसकी कीमत भी दिया गया है। जैसे कि इसका है रुपये 2635, इसका 1897, 2854, 1788 और 3975। अगर यहाँ पर यह पूछा जाए आपसे कि इसमें सबसे महंगा वाला अलमारी कौन सा है, तो आपको जो है सभी से तुलना करना पड़ेगा कि कौन सबसे बड़ा है। कभी कभी ऐसा लगेगा ये सबसे बड़ा है क्योंकि इससे ज़्यादा है, फिर आगे बढ़ोगे अरे ये इससे ज़्यादा है, तो इसमें आपको समय लगेगा। अगर ये पूछ दिया जाएगा कि सबसे सस्ती अलमारी कौन सा है, तो भी आपको ढूंढने में समय लगेगा। इसलिए दुकानदार जब अलमारी को रखता है अपनी दुकान में तो ऐसे नहीं रखता, वो इसको क्रम से जमा के रखता है। या तो सबसे सस्ता को सबसे पहले रखेगा, उससे महंगा, उससे महंगा, उससे महंगा और सबसे महंगा, या सबसे महंगे को पहले रख देगा, उसके उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ये जो है उसके दुकान में प्रयोग होता है। ऐसे कई जगह है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ऊंचाई के हिसाब से। जैसे आप अपने स्कूल में प्रार्थना में खड़े होते हैं ना, तो प्रार्थना में खड़े होते हैं तो आप देखोगे कि सबसे पहले सबसे कम ऊंचाई के विद्यार्थी रहते हैं, उसके बाद उससे बड़े, उससे बड़े, तो वहां पर भी आरोही क्रम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं और हल करने के साथ साथ इसको समझते हैं कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न तो आपके सामने है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से क्रम में करना है? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है? हम कौन से क्रम पढ़ रहे हैं अभी? आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहा जाता है? असेंडिंग ऑर्डर। इसका स्पेलिंग है ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? जहां जहां आपको आरोही क्रम का कॉन्सेप्ट आता है आप सीधा सा एक लाइन इस प्रकार से खींच दो। इससे खींचने से तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ऐसे कर दोगे तो सबसे पहले सबसे छोटे को, उससे बड़े को, उससे बड़े को, उससे बड़े को, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। ये आपकी समझ के लिए, कॉपी में से खींच के नहीं रखना है, ये आपकी समझ के लिए है, कहीं रफ जगह में लिख दो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे छोटे को पहले लिखना है। तो यहाँ पर जो संख्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर संख्या क्या क्या दिया गया है? 847। इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलो प्रश्न पहला, ठीक है। यहाँ पर ए है 847, उसके बाद है 9754, कितना होगा पढ़ के बताना। उसके बाद 8320, इसको भी पढ़ के बताना, और यहाँ पर 571 है, ठीक है। अब इसको जब हम हल करना है, इसको हमको हल करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखोगे हल। क्या लिखोगे? हल। अब फिर लिखोगे आरोही क्रम, क्योंकि इसमें आरोही क्रम में जमाने के लिए कहा गया है। अब आरोही क्रम में लिखना है तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले सबसे छोटा को लिखना है, तो इसमें से हमको सबसे छोटा को पहले पहचानना है।
तो सबसे छोटा कौन सा होगा, इसको पहचानने के लिए ट्रिक है, तरीका है। तरीका क्या है, सबसे पहले जितने भी संख्या दिया गया है उसमें से अंकों को गिन लो। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 3 अंकों की संख्या है, यह 4 अंकों की संख्या है, यह भी 4 अंकों की संख्या है और यह 3 अंकों की संख्या है। तो जिसमें अंक ज़्यादा होंगे वो बड़ी संख्या होगा और जिसमें अंक कम होंगे छोटी संख्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है, तो ये दोनों जो है इन दोनों से बड़ा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है इसे हमको पहचानना है। तो पहचानने के लिए क्या तरीका है, देख सकते हैं दोनों 3 अंकों की संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा इसमें भी है, इकाई दहाई सैकड़ा इसमें भी है ना भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सैकड़ा के स्थान को देखेंगे, इसमें 8 है, इसमें 5 है, जिसमें कम है वही सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 सबसे छोटी संख्या होगा, तो हम 5 को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो 571 को लिखेंगे, इससे बनने वाली संख्या जो है इसको लिख दिए। अब इसको हमने यहाँ पर लिख दिए, फिर अल्पविराम लगाएंगे। अल्पविराम लगाना बहुत जरूरी है। फिर थोड़ी सी दूर में यहाँ से अगली संख्या लिखोगे, कौन सा, ये 847 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है इन दोनों से छोटा है। अब इन दोनों में हम सबसे छोटा निकाल लिए, उससे बड़ा निकाल लिए। इसी प्रकार अब इसमें तुलना करेंगे, ये दोनों तो हम लिख दिए, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, इसका मतलब जो है 8 वाला छोटा है। तो 8320 अर्थात 8320 लिखेंगे। अब हम इसको भी लिख चुके हैं, इसको भी लिख चुके हैं, इसको भी लिख चुके हैं, तब आखिर में क्या बचा, ये 9754। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्रम से लिखना है, कहीं पर भी आपसे मिस्टेक नहीं होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें गणित को बहुत बारीकी से समझाया जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अब यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है उसके बी प्रश्न को हल करने वाले हैं। ए को आप लोग हल कीजिएगा, बी को यहाँ पर हल करके बता रहे हैं। इसमें देख सकते हैं कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है, अवरोही क्रम। तो इसका तरीका क्या होगा, पहले प्रश्न को लिख लेना कॉपी में, जैसे कि ये प्रश्न आप लिखोगे, दूसरा ये पूरा लिख लेना, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। उसके पश्चात यहाँ पर भी ए है, तो ए को आप लोग बनाओगे, मैं बी को बना रहा हूँ। बी क्या है, 1971। उसके बाद देख सकते हो संख्या को आप लोग पढ़ो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, संख्या आप लोग पढ़िए, इससे आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा संख्या पढ़ने का। ठीक है, लास्ट में पढ़ूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 संख्या दिया गया है। तो 4 संख्या में आपको इसको हल करना है किसमें, अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, कौन से क्रम में लिख रहे हो उसको लिखकर बताना जरूरी है कि आप कौन से क्रम में लिखे हो। ठीक है, अवरोही क्रम लिखने के पश्चात यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब अवरोही क्रम का अर्थ क्या होता है, ये हम ऐसे नीचे उतर रहे हैं। अब नीचे उतर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, है कि नहीं। तो अब हमें इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो ये 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों का है, ये 5 अंकों का है, ये भी 5 अंकों का है, अर्थात सबसे छोटा 1971 है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। अब हमें इन तीनों में से देखना है कि कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 92,547 को। ये लिखने के बाद आप अल्पविराम लगाइएगा, कॉमा लगाइएगा, थोड़ा सा गैप छोड़िएगा। ठीक है, गैप छोड़ना जरूरी है लिखते समय, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। अब उसके बाद हमने इसको लिख लिया। अब क्या क्या बचा, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, पता चल इन दोनों में बड़ा कौन सा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो हम 8 8 7 1 5 अर्थात 88,715। उसके बाद अल्पविराम लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे 45,321 को लिखेंगे, उसके पश्चात 1971 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को अवरोही क्रम पर भी जमा लिया। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो क्लास में सीखा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम का उपयोग कहाँ होता है, आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगले जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे अंकों का स्थानांतरण होने से संख्या पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अवश्य देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। नमस्कार।